नमस्कार, द शैल भटनागर शो में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और हम लोग एक फ्रेश वीकली एक्सपायरी में आपके साथ जुड़ रहे हैं। आइए कुछ डेटा स्क्रीन पर देख लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही हो, तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो वॉइस लो हो और फिर हम लोग रिपीट करते हुए देखें। हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ गए हों, एक अगर मेरे को थम्स अप देंगे तो मेरे को भी तसल्ली होगी आगे बात करने की। चलिए, मेरे ख्याल से आवाज बिल्कुल सही है, एक दो थम्स अप आ चुके हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज जैसा कि मैंने कहा, हम लोग बिल्कुल मध्य में खड़े हैं जुलाई के, और आपके सामने अब वीकली एक्सपायरी जो है वो फिर शुरू होती हुई दिख रही है 21 जुलाई के अब सत्र के लिए। सबसे पहले ध्यान डाल लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस इंडिसेस की रही है सो फार। एक मिनट रुकिए, ये कल की पिक्चर आपके सामने है। इसको अगर हम लोग महीने में तब्दील कर देंगे तो ये आपको इस तरीके से काम करती हुई दिखेगी। फिलहाल हम लोग निफ्टी में 1.25% ऊपर हैं जुलाई की एक्सपायरी में। बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी 4% ऊपर है और फाइनेंशियल निफ्टी आपके सामने 3.7% की वृद्धि रखे हुए है। अलावा इसके, इसको जरा वापस निफ्टी पे जोड़ देते हैं। जब हम लोग वापस आएंगे तो आपको ये काम करता हुआ दिखेगा। आइए, ये सूरत हाल आपके सामने है। हम लोग कल 16,000 के नीचे समाप्ति देते हुए दिखे और 15,968 के 38 के आसपास निफ्टी, 34,650 के आसपास बैंक निफ्टी आपको बंद होता हुआ दिखा। थोड़ी बहुत लाल निशान आपने अमेरिकी बाजारों में देखा, ये वहां का क्लोज है। लेकिन देखिए स्टॉक फ्यूचर्स, यहाँ पर आपको लगभग एक फ्लैट ओपनिंग लेकिन हरे निशान में आती हुई दिख रही है। 15,983 आपके सामने है। और डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये सूरत हाल आपको इनिशियल बैटिंग पिच पर आता हुआ दिख रहा है। आइए जरा ध्यान डाल लेते हैं किस तरीके से एशियाई बाजार काम करते हुए दिख रहे हैं। निकाई हरे निशान में 0.5% ऊपर। आपके सामने मामूली सी गिरावट आपको चाइना के शंघाई इंडेक्स में दिखेगी, लेकिन उनके दो और मार्केट्स जो हैं वो हरे निशान में है। हैंगसेंग पर देखिए 1.25% का कट है। ताइवान आपको हरे निशान में दिख रहा है। साउथ कोरियन मार्केट्स फ्लैट हैं और आपके सामने ये हाल फिलहाल सिंगापुर में दिख रहा है। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के दर्शन करते हैं। आपके सामने फिलहाल ये सूरत हाल, इसको 15 मिनट का कर देते हैं। कल काफी दिन बिकवाली रही क्योंकि आपने एक वीक ओपनिंग ट्रेड देखा था। SGX निफ्टी से जो संकेत आ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने एक अच्छा बाउंस देखा और उसके बाद वीकनेस। लेकिन अगर आप 75 मिनट की कैंडल देखेंगे तो अकलमंद और मजबूत ट्रेडर जो है वो आखिर के 1.5 घंटे में इंडेक्स को ऊपर लेके गया है। तो ये एक अपने आप में पॉजिटिविटी है। और क्योंकि हम लोग वीकली सत्र में एक नए सेशन में घुस रहे हैं, तो आपको SGX निफ्टी भी हरा निशान दिखा रहा है। और कल जाते जाते हम लोगों ने बात करी थी 16,000 की कॉल पर निफ्टी के। चलिए, ये फिलहाल हाल निफ्टी का आपके सामने है। इसको मैं वापस 15 पर कर देता हूं। ये ओवरऑल पिक्चर है। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपने 50 DMA ध्वस्त होते हुए देखी थी दिन में, लेकिन फिर भी इंडेक्स आपको एक ठीक ठाक मूव देता हुआ गया बचे हुए 1.5 घंटे में। कल के सत्र में 1 2 3 4 5 दिन की गिरावट है, जो हम लोग आज शायद एक स्विंग ट्रेड के रूप में ऊपर खुलते हुए दिखेंगे। देखते हैं किस तरीके से पोजिशनिंग आपको होती हुई दिखती है। चलिए, ये तो रही बैंक निफ्टी, ये तो रही निफ्टी की हालत। और क्योंकि हम सब लोग ऑप्शन से खास से जुड़े हुए हैं, मैंने आपके सामने 21 जुलाई की निफ्टी की ऑप्शन प्लेट रखी है। ये देखिए 53 -53 82, इसको मैं जरा लिख लेता हूं और ये हमारे काम आती हुई दिखेगी आपको आज के सत्र में। आज 15 जुलाई है और हम लोग एक नई वीकली एक्सपायरी में बैठे हैं। इसकी एंट्री आप कर लीजिए। मसल मेमोरी में आपको ये तब्दील होती हुई दिखनी चाहिए कि डेटा किस तरीके से देखा जाता है। निफ्टी ऑप्शंस चेन
-53.82। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हाल रहा निफ्टी का। एक चीज ये भी देखिए, ये मैंने अब तक मंथली पिक्चर निफ्टी के आपके लिए तैयार की है, ताकि आप देख पाए कहां कहां आउट परफॉर्मेंस है, कौन कौन से सेक्टर्स बढ़िया आपको काम करते हुए दिख रहे हैं, कहां अंडर परफॉर्मेंस है। ये देखिए, लीवर, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, आईटीसी, एफएमसीजी से जुड़े हुए हैं। आप देख ही रहे हैं आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर है, और टाइटन को भी आप एफएमसीजी मान लीजिए, एशियन पेंट्स को भी आप एफएमसीजी मान लीजिए। चलिए, बाकी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक आपको टॉप परफॉर्मर्स में से दिखेंगे। ओएनजीसी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त विंडफॉल टैक्स लगाया था सरकार ने, आपको टॉप लूजर दिख रहा है। हम लोग परेशानियां टीसीएस के नतीजों से ही देख रहे हैं, एचसीएल टेक ने भी मायूस किया, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, तो टेक नेगेटिविटी में है, एफएमसीजी और ऑटो आपको पॉजिटिविटी में दिखेगा। और इस तरीके से ये हाल, साथ ही साथ रिलायंस भी देख लीजिए, सबसे हेवीएस्ट वेटेड काउंटर आपको दिखेगा। इसको डेली रूप में देख लीजिए तो आपको कल की स्थिति दिख जाएगी। कोटक बैंक में हमने खासा रुझान देखा था तेजी का, सनफार्मा आपको बढ़िया मूव देता हुआ दिखेगा, एमएनएम रिकॉर्ड हाई के आसपास है, और इसी तरीके से आप गिरावट में देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको टेक दिखेगा। विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस मामूली से हरे निशान में, इन्फोसिस भी मामूली से हरे निशान में। चलिए, ये फिलहाल सूरत हाल आपके सामने। कल आप देख ही सकते हैं कि टीसीएस इन्फोसिस में काफी ज्यादा ट्रेडिंग होती हुई दिखी है। एचडीएफसी बैंक, कल हम लोग एचडीएफसी बैंक के नतीजों से जुड़ेंगे, और ये जरा एक चिंता का विषय है। एक और डेटा देख लीजिए, यहां पर कम से कम मैं तो खासा रुझान रखता हूं, ये अगर आप भी देखना शुरू करें तो ये आपको मदद करता हुआ दिखेगा। मुझे 21 जुलाई निफ्टी का देखना है। ये देखिए, आपके सामने ये फिलहाल सूरत हाल है। अग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग भी कम नहीं है, और इसका स्लोप आपको दिखेगा थोड़ा और स्टीप हो गया है बचे हुए 1.5 घंटे में जो आपने देखा। और इसी तरीके से आप यहां पर एक अच्छा मूव आते हुए देखें निफ्टी में बचे हुए 1.5 घंटे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं। हमारे साथ इस वक्त बैंक निफ्टी आपको ये मूव देता हुआ दिखेगा। ये 75 मिनट का चार्ट है, आखिर में फ्लैट होता हुआ, लेकिन ये देखिए, ये जो एक शैडो है, ये आपको अपने में ही बताती है कि अकलमंद, मजबूत और डीप पॉकेटेड ट्रेडर क्या सोच रहा है। 3 रेड कैंडल्स के बाद 75 मिनट की एक बढ़िया आपको मूव ऊपरी सतह पर होता हुआ दिख रहा है। ये सब डेटा काम करता हुआ आपको दिखता है। और ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये आखिर का 1 घंटा आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इस पर भी ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ की डेली चार्ट, ये देखिए, तीन दिन से गिरावट है। एक स्विंग ट्रेड की संभावना दूसरी तरफ है, क्योंकि हम लोग एक नई वीकली एक्सपायरी के सत्र में आ रहे हैं। ये आपके सामने 200 डीएमए ने अपना प्रोटेस्ट किया, 100 डीएमए के नीचे बंद हुआ, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में आपको स्ट्रेंथ आती हुई दिख सकती है। ध्यान दीजिए, एचडीएफसी बैंक जहां पर सबसे ज्यादा इंडेक्स का वेटेज है, वो आपको नतीजे देता हुआ दिखेगा, वो वीक है, तो उस पर जरा हम लोग और दृष्टि रखेंगे। कल यहां पर समाप्ति 34,720 पर हुई, 202 अंक नीचे। ये आपके सामने फिलहाल हाल है, और ये डेटा आप देख लीजिए। 21 जुलाई का बैंक निफ्टी की पोजिशनिंग -22.33। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की करामाती चाल कैसी रही कल। ये लीजिए, ये सूरत हाल था। कोटक हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, और बाकी सारे बैंक्स में परेशानी थी। आईसीआईसीआई, एक्सिस, खासकर एयू बैंक में सेलिंग प्रेशर था। एचडीएफसी बैंक नतीजों से पहले ½ % नीचे आपको बंद होता हुआ दिखा। इसको महीने में तब्दील कर लीजिए, और ये देखिए,
एयू बैंक में आपको कठिनाई दिख ही रही है। ये जुलाई की एक्सपायरी का परफॉर्मेंस आपके सामने है। कोटक पर खास ध्यान दीजिए। ऊपर के 3 बैंक्स इतने हेवीएस्ट वेट नहीं है, लेकिन कोटक आपको जलवे में दिखेगा, आईसीआईसीआई और एक्सिस। इन दो पर ध्यान देंगे तो आपको डिप्स खरीदने के मौके आते हुए दिखेंगे। चलिए, ये सूरत हाल रहा। अब एनर्जी पर एक बार ध्यान डाल लीजिए। तेल वापस 100 के ऊपर खनकता हुआ दिख रहा है। रुपया 80 के आसपास है। जरा मैं इसका आपको एक चार्ट बना के दिखा देता हूं। यहाँ पर परेशानी तो है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये भारतीय बाजारों में खासकर फार्मा और टेक्नोलॉजी के लिए एक प्लस है। फार्मा के लिए इतना नहीं, लेकिन हाँ, टेक के लिए तो जरूर। यूएसडी आईएनआर, ये देखिए, ऑल टाइम लो के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 80 से ऊपर की एक झलक आ चुकी है एक बार, तो ये एक चिंता का विषय है। और आपको देखना है डॉलर इंडेक्स, यहां पर भी नजर डाल दीजिए। तो ये एक आपके सामने ओवरऑल पिक्चर बाजार की आती हुई दिख रही है। ये हाल हमारे सामने एक मार्केट रैप की तरह हो गया। मैं जरा TX3 अपना ऑन कर लेता हूं ताकि हम लोग तैयारी में रहें। सवालों का सिलसिला शुरू होगा तो उनको हम लोग लेते हुए दिखेंगे। और फिलहाल हमारे सामने बाजार खुलने की स्थिति है और सब तैयारी में है। एक सेकेंड, इसको इस तरीके से सेटअप कर लेते हैं। इक्विटी स्टैटिस्टिक्स जी, चलिए, यहाँ पर हम लोग निफ्टी का इंतजार करेंगे। चलिए, और ऑप्शंस डेटा मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाते हैं और कल के मोस्ट एक्टिव ट्रेड्स देखते हैं। रिलायंस साइडवेज चल रहा है, यहां पर क्या कीजिए, एक सेकेंड, कुछ मैसेजेस आए हैं, जरा एक बार मैं उन्हें देख लूं। चलिए, ओके, कोई खास मैसेजेस नहीं। आ, हम लोग एशियन पेंट्स ब्रिटानिया पर लॉन्ग साइड पर जमे हुए हैं। ग्रासिम पर एक चर्चा हुई थी, वो भी आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिखेगा। लेकिन कहाँ कहाँ परेशानी है, जरा उन चार्ट्स को एक आध बार और देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली रिलायंस और TCS दोनों में आपको बहुत वीकनेस दिख रही है। और ये देखिए, ये भारती में सूरत हाल है। आइए रिलायंस और TCS का चार्ट देख लेते हैं। अपने आप में ही ये आपको कुछ दर्शाता है। कोटक लॉन्ग साइड पर हमें ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, ये 75 मिनट की चार्ट है। इस पर आप जरूर जरूर एक नया अध्ययन कीजिए कि 75 मिनट की चार्ट में आपको क्यों दिखाता हूं बार बार। सारे मजबूत खिलाड़ी, सारे पोजिशनल ट्रेडर्स इसी चार्ट पर आपको ध्यान देते हैं। 15 मिनट की चार्ट देख लीजिए, ये देखिए, बिल्कुल ठीक ठाक मूव। हर डिप आपको बाजार खरीदता हुआ दिखता है। आइए कोटक की ऑप्शंस चेन देख लेते हैं। इन सब पर आपको ध्यान देना है। हमारे सामने 1770 पर समाप्ति हुई और ये काउंटर आपको यहां पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए, अनवाइंडिंग कॉल्स, पॉजिटिव चेंज, और आप देखिए कि सपोर्ट कहां पर आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1760 पर है। ये देखिए पुट राइटिंग कितनी अग्रेसिव हुई है। 1740 पर एडिशन है और हम लोग देख रहे हैं कि ये सब अनवाइंड हो चुका है। तो 1800 पर आप ध्यान दे सकते हैं और अब ये आपको बंद होता हुआ दिखा है 1770। ठीक है, चलिए, ये हमारे सामने कोटक का हाल है क्योंकि चेन खुली हुई है। TCS भी देख लेते हैं यहाँ पर। 3000 फिलहाल इधर है हम लोग। और आप देखिए कितनी अग्रेसिव यहाँ पर नेगेटिविटी है। -1250।
सब आपको अनवाइंड होती हुई दिख रही हैं। बहुत ही बेरिश फेज में टीसीएस जाता हुआ, लेकिन फंडामेंटल स्टॉक होल्डर्स के लिए ये एक मौका है काउंटर को ऐड करने का। आप सब लोगों के कोई प्रश्न हो तो वो जरूर भेजिए, वरना हम लोग अब बाजार का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, खुल चुका है बाजार और आपके सामने फिलहाल ये सूरत हाल है। 130 माइनस। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। एफएनओ में जाते हैं। चलिए, एसीसी नतीजे मैंने अपने ग्रुप में डाले थे, बाजार को पसंद नहीं आते हुए, लेकिन ये सब प्री ओपन ट्रेड्स हैं, इनको जरा एडजस्ट होने दीजिए। -170 की आपने नेगेटिविटी देखी थी, अब देखिए वो धीरे 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 एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। लीवर में आपको हरा निशान दिख रहा है 2530। ध्यान दीजिए, लीवर एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और देखते हैं कौन कौन से गेनर्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, मेरा इस पर कम विश्वास होगा, फिर भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। एल&टी इन्फोटेक 4100 को क्रॉस करता हुआ। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्रॉम्पटन पर काफी डिस्कशन किया था कल, और ये आपको 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 400 के आसपास। अदानी पोर्ट्स ने एक और एक्विजिशन किया है, जो अब इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसका 70% हिस्सेदारी अदानी पोर्ट्स में आ गई, इसलिए ये 2.25% ऊपर चल रहा है। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। सिंजीन पर एक बाय कॉल इस ग्रुप में चली रही है 2%, 2.25% ऊपर। मन्नापुरम रहने दीजिए, एक बहुत ही वीक काउंटर है। हैवल्स पर कल चर्चा हुई थी, लगभग 0.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखते हैं निफ्टी का क्या हाल है। देखिए, सिर्फ 48 अंक नीचे है। वापस निफ्टी से जुड़ते हैं। ये देखिए, अदानी पोर्ट्स, लीवर, ओएनजीसी, स्टेट बैंक। मेरे को जरा देखना है एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है। एक्सिस बैंक 1.25% नीचे है। एचसीएल टेक में आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। एचडीएफसी वीक है। एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक कह रहा 0.7% नीचे, 1341। एक और सॉफ्टवेयर में मैं देखता हूँ क्या यहाँ पर स्थिति है।